मीनिंग ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। कॉस्ट क्या है, वो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है जब हम लोग दूसरा को एक्सचेंज के लिए देते हैं कोई गुड्स और सर्विसेज के लिए, ठीक है। अब ये सब जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हम लोग दिए हैं ये मॉनेटरी टर्म्स में होता है, तो कॉस्ट वही मॉनेटरी टर्म्स है। कॉस्ट वो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, वो अमाउंट ऑफ खर्चा है जो कि हम लोग कोई भी चीज़ पे लगाए हैं, ठीक है। तो कॉस्ट एक जेनेरिक टर्म है। जेनेरिक टर्म मतलब जो जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका मीनिंग है, ठीक है। जैसे कि संक कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, ये सब का जैसा ही नाम है वैसा ही मतलब भी है, ठीक है। मीनिंग ऑफ कॉस्ट, मीनिंग ऑफ कॉस्ट क्या है, कॉस्ट का मतलब क्या है। कॉस्ट वो टेक्निक है जिससे हम लोग दूसरा प्रोसेस का कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है ना। दिस टेक्निक कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड रूल्स विच govern the procedure of ascertaining the cost of product and services, ठीक है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है जैसे अकाउंटिंग में होता है क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग रहता है, वैसे इसका कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई करते हैं कॉस्ट को, रिकॉर्ड करते हैं, एंड अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, सही सही जगह पे एक्सपेंडिचर का दिखाते हैं, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट of product and for the presentation of suitable data for the purpose of control and guidance of management। इसका काम क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या मेन गोल है, मेन पर्पस है, वो है कि सूटेबल डाटा का प्रेजेंट करना, किस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल करने के लिए और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए मैनेजर्स को या मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। डायरेक्ट चलते हैं। हाँ, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज वेरी वाइड, इंक्लूड्स फॉलोइंग। कॉस्ट अटेनमेंट, क्या क्या स्कोप है, सबसे पहले कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है, कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं कितना खर्चा हुआ, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, सही से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, और फिर कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, जो हम लोग का टारगेट है, जो गोल है उसके तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आते हैं। हाँ, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, तो 3 ऑब्जेक्टिव में बांटा गया है। पहला, असरटेनमेंट एंड कॉस्ट इनकम बाय प्रोडक्ट, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। हम लोग बांटते हैं, एनालाइज करते हैं कॉस्ट को, किस हिसाब से प्रोडक्ट, कैसा वो प्रोडक्ट है, कैसा उसका फंक्शन है और कैसा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। एक्यूमुलेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कॉस्ट डाटा फॉर कंट्रोल पर्पस, ठीक है, कंट्रोल पर्पस के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोवाइडिंग यूजफुल डाटा फॉर मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन, ठीक है ना, ये तो इसका मेन गोल है, ठीक है। कॉस्टिंग एंड एड टू मैनेजमेंट, ठीक है, कॉस्टिंग क्या है, एड टू मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले 3 तो दिया गया, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग मतलब कि जो हम लोग पहले से सोच के रखते हैं, जो हम लोग का टारगेट रहता है, ठीक है, जो एकदम बेसिक, जो मैनेजमेंट का सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन होता है, प्लानिंग। फिर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग मतलब होता है चॉइस ऑफ वन कोर्स एक्शन, ठीक है, कोई डिसीजन लेना। अब रैशनल डिसीजन कॉस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से होता है, ठीक है, साइंटिफिक डिसीजन लेना होता है। डिसीजन में भी वेरियस प्रॉब्लम लाइक फिक्सेशन ऑफ प्राइस, वेदर और नॉट प्राइस शुड नॉट बी रिड्यूस्ड और इंक्रीज लेवल, ठीक है, और भी अलग अलग दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग वो है जो हम लोग जो प्लान करके रखते हैं और जो रियल में हुआ है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, वो होता है कंट्रोलिंग। और अगर कुछ गलती हुआ है, कुछ हम लोग को समझ में आया तो रेमेडियल एक्शन लेते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड सप्लाई on the basis of factual information on which management can build up its performance, presentation of planning and control, ठीक है ना, प्लानिंग और कंट्रोल का इंफॉर्मेशन सप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है गुड सिस्टम ऑन अकाउंटिंग सब, ठीक है ना, एक सही अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग
अलग अलग मैनेजमेंट में किस हिसाब से हेल्प करता है, सबसे पहले क्लासीफाई कर देता है कॉस्ट को अच्छा से, ठीक है ना, कि पता चल जाए संग संग देख के कि अच्छा कौन सा कॉस्ट में कितना लगा। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेवल एंड ओवरहेड कॉस्ट, बाय हैविंग प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड इनटू कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल हेल्प्स द कंट्रोल द ओवरहेड कॉस्ट। हम लोग को जो जो कॉस्ट को कम करना होता है उसको हम लोग सही सही देख देख के उस हिसाब से जल्दी हम लोग समझ सकते हैं। और हम लोग ये भी डिवाइड कर देते हैं कि कंट्रोलेबल है कि नहीं कंट्रोलेबल है, ठीक है। बिजनेस पॉलिसीज़ में हेल्प करता है। फिर उसके बाद बजटिंग, बजट इट प्रोवाइड्स यूज ऑफ बजट एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड इनेबल्स मैनेजमेंट टू टेक करेक्टिव इनएफिशिएंसी, ठीक है ना। दो ठो कॉस्ट अकाउंटिंग का इम्पॉर्टेंट टूल्स है, कौन सा, बजट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट। बजट तो वो होता है जो हम लोग पहले ही से सोच के रखते हैं, ठीक है ना, एक बजट एक टाइम के लिए बजट बना के रखते हैं, ठीक है। बजट आर फॉर्मल क्वांटिफिकेशन ऑफ द प्लान्स ऑफ मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या करता है, मेजर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है ना, वो क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस है। एंड गिव अकाउंट्स ऑफ कंपैरिजन ऑफ बजट, ठीक है, बजट के साथ कंपैरिजन करते हैं विच एक्चुअल रिकवर facilitate action against those person whose performance is less than performance specified in the budget, ठीक है ना। हाँ, हम लोग परफॉर्मेंस रिपोर्ट वो हो गया जैसा नाम है रिपोर्ट, और परफॉर्मेंस जैसा परफॉर्मेंस का रिपोर्ट आया है उससे अगर हम लोग कंट्रोल करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ फॉर मेकिंग, ये तो सिंपल है, डायरेक्ट चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, बिजनेस में सूटेबल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए कि नॉर्मल आदमी समझ पाए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बार बार मार्केट चेंज होते रहता है, बार बार सिचुएशन चेंज होते रहता है, तो फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिकल होना चाहिए, ज़्यादा खर्चा वाला नहीं होना चाहिए, वरना सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएगा कॉस्टिंग सिस्टम को। और कॉस्टिंग उन्हीं लोग को करना चाहिए जो लोग सूटेबल हो, जो लोग ठीक से उसको मतलब यूज़ कर पाए, ठीक है। कंपेरेबिलिटी, ठीक है, कंपेयर हो सके ऐसा हो, ठीक है ना, कि हम लोग पास्ट फिगर से देख के समझ पाए कि हाँ कैसा कैसा हुआ है। कैपेबिलिटी ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन डिजायर्ड टाइम, ठीक है, मस्ट प्रोवाइड एक्यूरेट एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर उसके बाद मिनिमम चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग सेटअप, ठीक है। हाँ, नॉर्मल से बहुत कम ही कोशिश करना है कि जितना नॉर्मल अभी चल रहा है उससे कम चेंजेस ही करने का, ठीक है, ज़्यादा चेंजेस करने से बहुत बड़ा दिक्कत भी हो सकता है। यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ कर्व्स, हायर एफिशिएंसी कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग कलर पेपर एंड, ठीक है ना। फिर उसके बाद मिनिमम क्लरिकल वर्क, ठीक है, क्लरिकल वर्क कम होना चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा इधर उधर नहीं, वरना सबको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल, ठीक है ना। फिर एडिक्वेट वेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है ना, हम लोग को देखना है ध्यान से कि हाँ अलग अलग जॉब्स में कितना ज़्यादा खर्चा होता है, तो हम लोग पूरा एक मतलब बहुत ध्यान से वेज प्रोसीड्यूर फॉलो करते हैं कि हम लोग वेज को रिकॉर्ड कर पाए, ठीक है ना, और उन लोग का सही सा वेज भी उन लोग को सही से मिले, और हम लोग को समझ में आए कि कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसको, ठीक है। डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस, अ साउंड प्लान शुड डिवाइस फॉर कलेक्शन, ठीक है ना, एलोकेशन एंड अपॉइंटमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन ऑर्डर टू ascertain द कॉस्ट एक्यूरेटली, ठीक है। कॉस्ट को सही से एक्यूरेटली करने के लिए हम लोग एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, ठीक है, अलग अलग बांट देते हैं। रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, अगर पॉसिबल है तो कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट को हम लोग एक साथ ही रखते हैं, ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं है तो हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करना है कि दोनों एक साथ ही हो। Duties and responsibility of cost accounting. Cost accountant should have
एक्सेस टू ऑल वर्क्स एंड डिपार्टमेंट्स। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में पूरा एक्सेस होना चाहिए, तभी सही से कॉस्ट बन पाएगा। ठीक है, अब ये तो बांटा गया है, डायरेक्ट है इसमें। ठीक है, फंक्शन के हिसाब से दो टाइप में होता है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट, और दूसरा होता है कमर्शियल कॉस्ट। मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन कॉस्ट तो नॉर्मल है कि हाँ जितना गुड्स प्रोड्यूस करने में खर्चा हो गया, ठीक है ना, रॉ मटेरियल यूज़ करने में खर्चा हो गया। नेक्स्ट आता है कमर्शियल लॉ, जिसमें दो पार्ट आता है, हम लोग को पता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ठीक है, ये होता है कमर्शियल कॉस्ट। अब हम लोग देखते हैं ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट वो जैसे ही हम लोग को डायरेक्टली पता चल जाता है कि हाँ ये कॉस्ट में इतना लगा, हम लोग को पता है। ठीक है, इनडायरेक्ट वो होता है जो हम लोग को पता नहीं होता, ठीक है ना, वो थोड़ा इनडायरेक्टली रहता है, तो हम लोग को निकालना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बाय चेंजेस इन एक्टिविटी ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, एक्टिविटी और वॉल्यूम, जैसे हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाए तो कैसे चेंजेस हुआ कॉस्ट का, उस हिसाब से अगर हम लोग बांटा जाए तो तीन टाइप का, फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड वो होता है जो कि, याद रखना, फिक्स्ड वो होता है जो अगर हम लोग पीरियड कॉस्ट इसको बोला जाता है, क्योंकि ये टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, ये टाइम के ऊपर डिपेंड रहता है, लेकिन ये प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं रहता। ठीक है, ये प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होते रहता है, मतलब प्रोडक्शन पर यूनिट के हिसाब से चेंज होता है। जैसे कि अगर हम गुड्स 10 बनाए, ठीक है, तब भी फिक्स्ड कॉस्ट 10 ही लगेगा। अगर हम 20 बनाए तब भी फिक्स्ड कॉस्ट 10 ही लगेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो रहा है। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट पहले 1 रुपया था, 10 का प्रोडक्शन और 10 का फिक्स्ड कॉस्ट, वो अभी हाफ हो गया। ठीक है, 20 का प्रोडक्शन होके भी 10 ही का लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि पर यूनिट में फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होता है, लेकिन टाइम के हिसाब से वो फिक्स्ड रहता है। ठीक है, हाँ, तो कमिटेड कॉस्ट वो होता है जिसको हम लोग रोक नहीं सकते। ठीक है ना, रोक नहीं सकते, वो सर्टेन, और हम लोग इसको एलिमिनेट भी नहीं कर सकते जल्दी। फिर उसके बाद आता है पॉलिसी में जो भी नया पॉलिसी, जो नया प्लान्स आ रहा है, उसके ऊपर जो खर्चा होता है वो सब पॉलिसी और मैनेज कॉस्ट होता है। ठीक है ना, इसको हम लोग थोड़ा कम कर सकते हैं। हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग जल्दी, ऐसे फिक्स्ड कॉस्ट जनरली में फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग ज़्यादा कम नहीं कर सकते। ठीक है, स्टेप कॉस्ट आर कांस्टेंट फॉर गिवन लेवल ऑफ आउटपुट एंड देन इंक्रीज बाय फिक्स्ड अमाउंट एट हायर लेवल ऑफ आउटपुट। एक टाइम के लिए गिवन आउटपुट के लिए सेम रहता है, लेकिन थोड़ा अगर हम लोग ज़्यादा आउटपुट जब बढ़ाते हैं तो फिक्स्ड अमाउंट में बढ़ता है। वेरिएबल कॉस्ट वो जो प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होते रहता है। ठीक है ना, प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होते रहता है, लेकिन पर यूनिट में ये डिफरेंट होता है। ठीक है ना, फिक्स्ड कॉस्ट क्या था, ये प्रोडक्शन के हिसाब से ये सेम रहता है, लेकिन पर यूनिट में ये बढ़ता घटता है। ठीक है, पर यूनिट में घटता बढ़ता है। वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो पर यूनिट में चेंज होता है, लेकिन प्रोडक्शन के लिए वेरिएबल वो होता है जो पर यूनिट के लिए सेम रहता है, बट प्रोडक्शन के लिए चेंज होते रहता है। हाँ, अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो सेमी फिक्स्ड है, सेमी वेरिएबल है। जैसे कि टेलीफोन एक्सपेंस का दिया हुआ है, टेलीफोन एक्सपेंस इंक्लूडिंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मंथली चार्ज प्लस वेरिएबल चार्ज अकॉर्डिंग टू कॉल।